दोस्तों परमबीर सिंह फंसते जा रहे हैं, परमबीर सिंह की मुसीबतें बढ़ती जा रही है। खैर अभी तो ये हालांकि अंडरग्राउंड हो चुके हैं, छुप चुके हैं और इनकी गिरफ्तारी किसी भी पल हो सकती है। लेकिन देखो एक चीज समझने वाली है, ये व्यक्ति वो है जिसने चिट्ठी लिखी जिसके बाद से सब कुछ एक्सपोज हो गया। इनके सारे गलत काम सामने आ गए, परमबीर सिंह के, अनिल देशमुख के, महाराष्ट्र सरकार सब के गलत काम सामने आ गए, इवन मुंबई पुलिस के भी। अब आप इस चीज को समझिए कि इसके ऊपर एक और आरोप लगा, एक बिजनेसमैन ने आके आरोप लगाया कि परमबीर सिंह ने भाई 20 करोड़ की वसूली मांगी थी, 20 करोड़ की। अब आप समझिए ये इसके ऊपर आरोप पे आरोप लग रहे हैं। 10 करोड़ का पहले लग चुका है जिसमें प्रदीप शर्मा, वही आज जो एनआईए के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है मनसुख हिरेन एंटीलिया केस में, कि कैसे ये व्यक्ति ने 10 करोड़ की फिरौती मांगी थी। और उसके बाद क्या होता है कि भाई प्रदीप शर्मा उस फिरौती को लेते हैं, सारी चीजें। तो परमबीर सिंह भी कोई बढ़िया व्यक्ति नहीं है। अगर हम ये सोचे कि परमबीर सिंह एक ईमानदार व्यक्ति है जिसने चिट्ठी लिखी, नहीं, ये खुद को बचा रहे। ये जहां पे जिस जगह पे रह के ड्यूटी कर रहा था ये चुप रहा। कोर्ट कह रहा है क्लियरली परमबीर सिंह को कि आप तब तक क्यों नहीं आए जब इससे पहले ये सब हो रहा था, जब आप फंसे, आपका ट्रांसफर कर दिया, आपको आईपीएस, क्लियर है ना, पुलिस कमिश्नर बन के बैठे थे, वहां से जैसे ही आपका ट्रांसफर होता है आपको भाई होम डिपार्टमेंट संभाल दिया जाता है, दे दिया जाता है, उसके बाद आपको दिक्कत हो जाती है, उसके बाद आप चिट्ठी लिखते हो। तो कोर्ट क्लियर कह रहा है परमबीर सिंह को कि आप दूध के धुले नहीं हो, आप खुद इन सब चीजों में लिप्त हो। और क्लियरली कोर्ट ने कहा भाई सीबीआई को, ईडी को की जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, सारे लोग भैया एज अक्यूज्ड काउंट किए जाने चाहिए। तो परमबीर सिंह के लिए राहत नहीं है, परमबीर सिंह बुरे फंस रहे हैं, बहुत क्लियरली यहां पे हमें दिख रहा है। अब समझिए ये जो आरोप लगा है, जिसके अंदर और भी अन्य पुलिस वालों के ऊपर आरोप लगा है, जिसमें से अब आप समझ लो 6 से 7 टोटल पुलिस वाले हैं, 2 अभी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, परमबीर सिंह की तलाश जारी है, ये अभी भाग चुके हैं। अब परमबीर सिंह के ऊपर जांच की जांच बैठ रही है, एक के ऊपर एक जांच बैठ रही है। इस एंटी करप्शन ब्यूरो जो है, एसीबी जो है, उसके पास भी जा चुका है, वो इसके ऊपर जांच कर रहा है इस मामले पे। अब समझिए करप्शन तो हुआ है, ठीक है, सिर्फ अनिल देशमुख अकेला करप्शन नहीं कर रहा था। महाराष्ट्र में आप राजनेता से लेके पुलिस से बड़े बड़े अधिकारी करप्शन कर रहे हैं। ये वही पुलिस अधिकारी हैं जो अर्णव गोस्वामी को दबा रहे थे, देख लो। ये वही बड़े बड़े पुलिस अधिकारी है जो कोर्ट में गए और उन्होंने अपील की कि अर्णव गोस्वामी कवरेज नहीं करे सुशांत के मामले में। ये लिंकअप क्यों होता है? इन सबको क्यों दिक्कत होने लगी कि सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर कवरेज नहीं होनी चाहिए? ये पूरा जो मामला चल रहा है कि एक एक्सटॉर्शन का मामला है। सुशांत सिंह राजपूत ईमानदार थे, उन्होंने किसी बड़ी चीज को एक्सपोज करने का सोचा क्या? इस गलत के खिलाफ उन्होंने लड़ने का सोचा कि इनको मार दिया गया? क्योंकि सुशांत एक सात्विक, बुद्धिजीवी, सुलझे हुए व्यक्ति थे, ये हम बहुत क्लियरली जान चुके हैं। उनके इंटरव्यूज उदाहरण है कि कैसे बढ़िया हंसमुख वो व्यक्ति रहे। लेकिन क्या इन गलत के खिलाफ लड़ने में जो उन्होंने आवाज उठाने का सोचा, क्या ये उनकी जान के पीछे रहा? क्योंकि ये बहुत क्लियरली दिख रहा है कि जब ये एक मनसुख हिरेन को इतनी इजीली मार सकते हैं, इतना ओपन क्राइम कर सकते हैं, तो सुशांत सिंह राजपूत को मार के क्यों नहीं सुसाइड प्रूव कर सकते? क्योंकि इनके लिए तो बहुत ईजी है कि भाई फिल्म स्टार है, नशा करता है और बाइपोलर है, ये सब बहानेबाजी करके इन्होंने भैया सुसाइड कर लिया। इनके लिए तो बहुत कॉमन है, ये सब हम देख रहे हैं। तो दोस्तों ये समझने वाली चीज है, क्या हमें मूर्ख बनाया जा रहा है इन बड़े बड़े प्रभावशाली लोगों के द्वारा? अब यहां पे परमबीर सिंह फंस रहा है क्योंकि ये कमिश्नर था उस टाइम पे जब ये सारा का सारा केस रहा है। सुशांत केस के बारे में बहुत कुछ जानता है और मैं बहुत क्लियरली कह रहा हूं सचिन वाजे इन्वॉल्व है। सचिन वाजे वही है जिसको लाया जाता है, जो सीआईयू को लीड कर रहा है, सीआईयू का हेड है, और वही क्राइम ब्रांच झूठ पे झूठ बोला है कि सुशांत ने 14 जून को बात की अपनी बहन से फोन पे, लेकिन बहनों ने कह दिया हमसे तो बात ही नहीं हुई 14 जून को। ये क्या है? ये क्या दर्शाता है कि कैसे क्राइम ब्रांच जो सचिन वाजे जिसको लीड कर रहा है वो झूठ पे झूठ बोलती रही मीडिया से? क्यों ये झूठ रचा गया? क्यों? क्योंकि ये चाहते थे सुशांत का सुसाइड है, सुशांत मेंटली डिप्रेस्ड थे, इसीलिए उन्होंने सारे झूठ की रचना की। और सीबीआई बैठ चुकी है, सीबीआई जल्दी आए, 302 लगाए, लेकिन इनका झूठ हमारे सामने है। दोस्तों अब ये समझने वाली चीज है, इनके कर्मफल बुरे हैं, ये भुगतेंगे, ये बचेंगे नहीं। अगर हम सोचे बच जाएंगे और कोई सुशांत को जस्टिस नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। सुशांत को जस्टिस मिलेगा, भगवान को पकड़ के चलो। इस वीडियो में इतना ही है। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। मेरा यूजर नेम आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। जय हिंद।